नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। देव आस्था सीक्रेट्स में हम आपको भारत के विभिन्न धार्मिक स्थानों, उनसे जुड़े इतिहास और विशेषताओं के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही अध्यात्म से जुड़ी कई वस्तु और उनसे जुड़े पहलुओं पर भी नज़र डालते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आज हम जानेंगे हिंदुओं में से सबसे बड़े पूजनीय जीव में से एक गाय के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हिंदू धर्म में गाय को माता, कामधेनु, कल्प वृक्ष और सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली बताया गया है। गाय माता के संपूर्ण शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होने का उल्लेख भी शास्त्रों में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा के अनन्य प्रेमी थे। भविष्य पुराण के अनुसार गाय को माता यानी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गौ माता के पृष्ठ देश में ब्रह्मा का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवी देवताओं और रामकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंतनाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगा आदि नदियाँ, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। यह मथुरा, वृंदावन और ब्रज के अन्य क्षेत्रों में प्रसिद्ध त्यौहार है। गोपाष्टमी पर्व पर गायों और उनके बछड़ों को सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। गायों और बछड़ों की पूजा करने की रस्म महाराष्ट्र में गौवत्स द्वादशी के समान है। माना जाता है कार्तिक माह की प्रतिपदा तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। इसके बाद 8वें दिन यानी अष्टमी को देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी और कामधेनु ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया था। इसीलिए श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन से ही श्री कृष्ण ने गाय चरानी शुरू की थी। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को प्रेमवश कभी गौचारण के लिए नहीं जाने देती थीं, लेकिन एक दिन कन्हैया ने जिद कर गौचारण के लिए जाने को कहा। तब यशोदा जी ने ऋषि शांडिल्य से कहकर मुहूर्त निकलवाया और पूजन के बाद अपने श्री कृष्ण को गौचारण के लिए भेजा। मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गौ पूजन से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में गाय माता के 108 नाम बताए गए हैं। कहा जाता है कि गाय के इन 108 नामों का जप करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री गणपति का ध्यान कर जपो गौ माता के नाम, इनके सुमिरन मात्र से खुश होवेंगे श्याम। अब जानते हैं गाय के शरीर में मौजूद चमत्कारी गुणों के बारे में। गाय के गोबर में अल्फा, बीटा और गामा किरणों को अवशोषित करने की क्षमता है। घर के बाहर गोबर लगाने की परंपरा के पीछे यही वैज्ञानिक कारण है। वहीं गाय के सींगों का आकार पिरामिड की तरह होने के कारणों पर भी शोध करने पर पाया गया कि गाय के सींग शक्तिशाली एंटीना की तरह काम करते हैं और इनकी मदद से गाय सभी आकाशीय ऊर्जा को संचित कर लेती है और वही ऊर्जा हमें गौमूत्र, दूध और गोबर के द्वारा प्राप्त होती है। इसके अलावा गाय की कुबड़ ऊपर की ओर उठी और शिवलिंग के आकार जैसी होती है। इसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। यह सूर्य की किरणों से निकलने वाली ऊर्जा को सोखती है, जिससे गाय के शरीर में स्वर्ण उत्पन्न होता है, जो सीधे गाय के दूध और मूत्र में मिलता है। इसीलिए गाय का दूध हल्का पीला होता है। यह पीलापन कैरोटीन तत्व के कारण होता है, जिससे कैंसर और अन्य बीमारियों से बचा जा सकता है। गाय की बनावट और गाय में पाए जाने वाले तत्वों के प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और मानसिक शांति मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जबकि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे इसका ठीक उलट करते हैं।
तो ये थी गौमाता से जुड़ी कुछ खास जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियो के लिए देखते रहिए देव आस्था सीक्रेट्स। नमस्कार।